हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्लास की शुरुआत करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया। क्रिया की परिभाषा देखते हैं क्या दिया है। वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाता है। कोई भी काम आप करते हैं वह क्या है? क्रिया। जैसे चलना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है, लिखना एक क्रिया है, टहलना एक क्रिया है, खाना एक क्रिया है, पीना एक क्रिया है। तो ये सभी क्या है? क्रिया है। फिर धातु या मूल धातु। धातु या मूल धातु क्या है? वह मूल शब्द या शब्दांश। शब्दांश क्या होता है? जैसे ये ना दिया है, ना हमारा क्या है? एक शब्दांश है, शब्द का अंश, शब्द का अंश है ये। जैसे खाना है, खाना, पीना है, तो खाना हमारा क्या बना है? पूरा पूरा शब्द बना है। अगर इसमें मूल शब्द कहूँ मैं, मूल शब्द कहूँ तो क्या है? खा है, खा है। और ना इसमें क्या जुड़ा हुआ है? प्रत्यय। मूल धातु क्या है इसमें? खा। और ना क्या है? प्रत्यय है। ठीक, तो ना हमारा क्या है? प्रत्यय। तो यही क्या है? ना क्या है? एक शब्दांश है, शब्द का अंश, शब्द का एक छोटा सा हिस्सा, अंश, जिसे हम क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। फिर देखते हैं जिसमें ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। और उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय एक अपने आप में बड़ा भाग है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले अब इतना समझ लें कि ये प्रत्यय होता क्या है। तो प्रत्यय वे हैं जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे हंस है, हंस में हम ना जोड़ा तो क्या बन गया? हंसना। तो हंस हमारा क्या है? हंस हमारा मूल धातु है। हंस हमारा क्या है? मूल धातु। इसमें हमने क्या जोड़ा? ना प्रत्यय, तो क्या बना हमारा? हंसना एक क्रिया बन गया। अब फिर क्या दिया है? चल। चल, चल एक क्या है? मूल धातु। इसमें हम ना प्रत्यय लगाए तो क्या बना? चलना। फिर टहल एक मूल धातु है, फिर इसमें क्या जोड़े? ना प्रत्यय जोड़े, फिर क्या बन गया? टहलना। पी हमारा एक मूल धातु है, हमने उसमें लगाया ना प्रत्यय, तो क्या बना? पीना। मर हमारा एक मूल धातु है, हमने इसमें लगाया ना प्रत्यय, तो क्या बना? मरना। कोई भी आप अपने से शब्द ले सकते हैं, जैसे दौड़। दौड़ एक मूल धातु है, हमने इसमें लगाया ना प्रत्यय, तो क्या बना? दौड़ना। दौड़ना। कोई भी आप अपने से शब्द लीजिए और उसमें ना प्रत्यय जोड़कर क्या बनाएंगे? क्रिया। तो ये हमारा क्या बना? क्रिया। तो इतना हम पढ़ लिए कि मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है? क्रिया बनता है। मूल धातु में अगर हम ना प्रत्यय लगाएं तो क्या बनता है? क्रिया। हंसना, चलना, टहलना, पीना, खाना, सोना, ये हंसना, रोना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? क्रिया है। अब पढ़ते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है और उसकी मौजूदगी में काम हो रहा होता है। कैसे? कर्ता कौन है? जो काम को करने वाला होता है। कर्ता कौन होता है? जो काम को करता है। जैसे पढ़। पढ़ से क्या बना? पढ़ाना। पढ़ एक क्या है? मूल धातु है, इसमें हमने क्या लगाया? ना प्रत्यय, तो फिर क्या बन गया? क्रिया। क्रिया क्या बना इसमें? पढ़ना। पढ़ना। पढ़ना एक क्या है? क्रिया है। अगर हम इसे प्रथम प्रेरणार्थक बनाना चाहें तो क्या लगाएंगे? इसमें आना, आना प्रत्यय लगाएंगे, तो क्या बनेगा इसमें? पढ़ाना। इसमें किस प्रत्यय का लगता है? किस प्रत्यय का उपयोग करते हैं? आना। आना, आना का। पढ़ना तो एक क्रिया है, पढ़ना एक क्या है? क्रिया है। पढ़ मूल धातु है, पढ़ मूल धातु है, ना प्रत्यय लगाए हैं तब क्या बना है? क्रिया बना है। अगर हम
ये पढ़ना क्रिया है, हम इसमें आना प्रत्यय लगाएंगे तब क्या बनेगा? पढ़ाना। तब क्या बनेगा? पढ़ाना। ये हमारा क्या हुआ? प्रथम प्रेरणार्थक। परिभाषा में समझते हैं, जैसे इस क्रिया में कर्ता प्रेरक है और उसकी मौजूदगी में काम हो रहा होता है। जैसे पढ़, पढ़ाना। लिख, लिख क्या है? एक मूल धातु है और इससे क्रिया बनाएंगे तो क्या बनेगा? लिखना। लिखना, लिखना हमारा क्या है? क्रिया है। अब इसका प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे तब हम क्या लगाएंगे? इसमें आना प्रत्यय लगाएंगे तब क्या बनेगा? लिखाना। क्या बनेगा? लिखाना। तो लिखाना हमारा क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक है, लिखाना। अगर हम इसका द्वितीय प्रेरणार्थक बनाएंगे तब कैसे बनेगा? वाना प्रत्यय लगाकर। वाना प्रत्यय लगाकर क्या बनेगा? इसका लिख का अगर हम बनाएं तो लिखवाना। लिखवाना। ये हमारा क्या बना? द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक होते क्या हैं? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किससे करवाता है? किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? वाना प्रत्यय। तो इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है। जैसे राम ने सीता से पत्र लिखवाया, इसमें राम स्वयं कार्य कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। किससे करवाया उसने? सीता से। तो सीता किससे करवाया उसने? सीता से। तो इसमें कर्ता तो मौजूद होता है, कर्ता मौजूद होता है, लेकिन काम स्वयं नहीं करता। वह किससे करवाता है? किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है। किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है। तो ये हमारे क्या होते हैं? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखते हैं प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, फिर है इधर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पढ़ाना हमारा क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक। इसका द्वितीय प्रेरणार्थक बनाएंगे तब क्या बनेगा? पढ़वाना। कौन सा प्रत्यय जोड़े हम इसमें? वाना प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? वाना। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? आना से लगाते हैं, आना से। और इसमें क्रिया क्या है? क्रिया जैसे ये पढ़ाना है, पढ़ाना तो प्रथम प्रेरणार्थक हुआ। इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना। क्रिया क्या है? पढ़ना। और इसमें मूल धातु क्या है? पढ़। पढ़ इसमें क्या है? मूल धातु है। पढ़ मूल धातु से क्या बना? पढ़ाना। और अगर हम इसका पढ़ना, पढ़ मूल धातु है और इससे क्रिया क्या बना? पढ़ना। इससे क्रिया क्या बना? पढ़ना। क्रिया क्या बना? पढ़ना। और प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे तब क्या बनेगा? पढ़ाना, क्योंकि हम इसमें कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? आना। कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? आना। और इसका द्वितीय प्रेरणार्थक बनाएंगे तब क्या बनेगा? पढ़वाना। पढ़वाना। इसमें कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? वाना प्रत्यय। वाना प्रत्यय। उम्मीद है आप समझे होंगे। दूसरे एग्जाम्पल से एक बार और देखते हैं। जैसे ये क्या लिखा है? लिखाना। इधर क्या लिखा है? लिखवाना। इसमें मूल धातु क्या रहा होगा? लिख। मूल धातु क्या है? लिख। क्रिया क्या बनी होगी? लिखना। अब इसका प्रथम प्रेरणार्थक बनाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? आना प्रत्यय। तो इससे क्या बनाएंगे? लिखवाना। लिखाना। और वाना प्रत्यय लगाकर क्या बनाएंगे? लिखवाना। लिखवाना। तो पढ़ाना तो क्या हुआ? प्रथम प्रेरणार्थक। पढ़वाना क्या हुआ? द्वितीय प्रेरणार्थक। लिखाना क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक। और लिखवाना क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक। तो इसमें हम आना प्रत्यय लगाते हैं और इसमें हम वाना प्रत्यय लगाते हैं। नहलाना प्रथम प्रेरणार्थक, नहलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। दिखाना, फिर दिखाना से क्या बना? दिखवाना।
रुलाना से क्या बना? रुलवाना। और सजाना से क्या बना? सजवाना। अब इसमें मूल धातु क्या रहा होगा? जैसे इधर लिखा है रुलाना, इसमें मूल धातु क्या है? रो। रो से क्रिया क्या बनी है? रोना। रो से क्रिया क्या बनी है? रोना। और इसका प्रथम प्रेरणार्थक बनाए हैं, तब इसमें हम क्या प्रत्यय लगाते हैं? आना प्रत्यय। लेकिन ऐसे रोना एक क्रिया है, रोना एक क्रिया है। अब हम इसका प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे तो आना प्रत्यय लगाते हैं, आना। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे या क्या? रोआना ऐसा लिख देंगे क्या? ऐसा तो नहीं, ये कोई शब्द नहीं बनता, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। इसलिए इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या बनेगा? रुलवाना। ये द्वितीय प्रेरणार्थक हुआ रुलवाना, और प्रथम प्रेरणार्थक क्या बनेगा? रुलाना। ये हमारा क्या बना? प्रथम प्रेरणार्थक रुलाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक बनाए तब क्या बनेगा? रुलवाना। ये हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक बना। इसी तरह से सजना दिया है। सजना में मूल सजाना, सज क्या है? एक मूल धातु है। इसमें क्रिया बनाएंगे तब क्या बनेगा? सजना। प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे तो क्या बनेगा? सजाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक बनाएंगे तो क्या बनेगा? सजवाना। ये हमारा क्या बना? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रथम प्रेरणार्थक, ये द्वितीय प्रेरणार्थक, ये हमारा क्रिया, और ये हमारा मूल धातु। नीचे दिया है मूल धातु, फिर क्रिया, फिर प्रथम प्रेरणार्थक, फिर द्वितीय प्रेरणार्थक। मूल धातु क्या है? इसमें पीस से हम क्या बनाएंगे? ना प्रत्यय लगाकर। पीस से ना प्रत्यय लगाकर क्या बनाएंगे? पीसना। फिर इसमें प्रथम प्रेरणार्थक आना प्रत्यय लगाकर क्या बनाएंगे? पिसाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक वाना प्रत्यय से क्या बनेगा? पिसवाना। भूल क्या है? मूल धातु है। इसमें क्रिया बनाएंगे तो क्या बनेगा? भूलना। और भुलाना ये हमारा क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक। भुलवाना इससे द्वितीय प्रेरणार्थक बना। दौड़ हमारा क्या है? मूल धातु। दौड़ना क्या है? क्रिया। दौड़ाना क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक। और दौड़वाना क्या बनेगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। फिर है रो क्या है? मूल धातु। इसमें क्रिया बनाएंगे तो क्या बना? रोना। रुलाना क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक। और रुलवाना क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक। सील क्या है? मूल धातु है। सील क्या है? मूल धातु है। और इससे अगर क्रिया बनाएंगे तो क्या बनेगा? सिलना। और सिलाना क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बनेगा इसका? सिलवाना। सिलवाना ये हमारा क्या बन जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। फिर देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है हमारा अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है हमारा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, इसमें बिना किसी कर्म की क्रिया बनाई जाती है। जैसे इसमें आ प्लस क्या बना? कर्म। इसमें सा प्लस कर्म, इसमें कर्म सहित होता है। और ये कर्म रहित होता है, इसमें कर्म नहीं होता। ये कर्म के बिना होता है और इसमें कर्म के साथ होते हैं। सकर्मक में कर्म के साथ होते हैं और अकर्मक में कर्म के बिना होता है। कर्म की अपेक्षा नहीं होती और इसमें कर्म की अपेक्षा रहती है। इसमें कर्म की अपेक्षा रहती, किसमें? सकर्मक क्रिया में कर्म की अपेक्षा रहती है और अकर्मक क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं होती। जिनमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब ना मिले, कैसे प्रश्न करने पर जवाब ना मिले तब क्या बनेगा?
अकर्मक क्रिया और क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिले तब क्या बनता है? सकर्मक क्रिया। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब इसमें कर्ता कौन है? तो पक्षी हमारा क्या है? कर्ता है। उड़ क्या है? उड़ना एक क्रिया है। उड़ मूल धातु है। उड़ हमारा मूल धातु है। अगर हम इसमें ना प्रत्यय लगाएंगे तब क्या बनेगा? उड़ना। तो उड़ना तो क्या है? क्रिया है। क्रिया को हम कहाँ लगाएंगे? क्या को कहाँ लगाएंगे? तो क्रिया के पहले लगाएंगे। इसमें उड़ना क्या है? उड़े क्या है? उड़ना क्या है? क्रिया है। तो क्या को कहाँ लगाना है? क्रिया के पहले लगाना है। इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती। इसे कुछ समय के लिए भूल जाइए। अब क्या हुआ कि पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं। इसको भी हटा देते हैं। इसमें को भी हटा सकते हैं। यहाँ से ऐसे। अब देखते हैं यहाँ से पक्षी उड़ रहे हैं तो क्या को हम कहाँ लगाएंगे? क्रिया से पहले लगाएंगे। तो क्या कहेंगे हम? पक्षी क्या उड़ रहे हैं? पक्षी क्या उड़ रहे हैं? कोई जवाब हमें मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। ये हमारा क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। पक्षी तो करता है, उड़ना क्रिया है। तो क्रिया से पहले ही हमें क्या का प्रयोग करना है? कहाँ से, कैसे से इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे? क्या कैसे देखना है। एक तो कर्ता और क्रिया, केवल दो चीज़ों को ही देखना है हमें। इसमें कर्ता कौन है और क्रिया कौन है। वाक्य में केवल दो चीज़ें ही खोजनी है कि कर्ता कौन होता है? जो काम को करने वाला होता है। क्रिया क्या है? जो भी काम करते हैं वो हमारा क्या है? क्रिया। तो उड़ने का काम हुआ है या नहीं? तो हाँ। तो उड़ना हमारा क्या है? क्रिया है। उड़ने का काम किसने किया है? पक्षी ने किया है। उड़ने का काम किसने किया है? पक्षी ने किया है। तो हम प्रश्न कहाँ लगाएंगे? क्या कहाँ लगाएंगे हम? क्या कहाँ लगाएंगे? क्रिया से पहले लगाएंगे। तो पक्षी क्या उड़ रहे हैं? कोई जवाब मिल रहा है क्या? नहीं। कि पक्षी क्या उड़ रहे हैं, क्योंकि क्या लगा रहे हैं हम। तो क्या कहेंगे हम? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। आकाश तो हमारा कर्म है, इसे तो लेना ही नहीं है। इससे कोई लेना देना ही नहीं है। हमें किससे लेना देना है? कर्ता से और क्रिया से। और क्या कहाँ लगाएंगे हम? कर्ता क्रिया से पहले लगाएंगे। क्या कहाँ लगाएंगे? क्रिया से पहले लगाए हैं। इसका क्रिया क्या है? उड़ना। तो किसके बाद लगाना है? कर्ता के बाद। कर्ता के बाद और किससे पहले? क्रिया से पहले। पक्षी क्या उड़ रहे हैं? पक्षी क्या उड़ रहे हैं? कोई जवाब मिल रहा है क्या? नहीं। तब ये हमारा क्या हुआ? अकर्मक। अकर्मक। अकर्मक क्रिया। अब देखते हैं। राम रस्सी कूद रहा है। इसमें क्रिया पहचानिए और कर्ता पहचानिए। काम कर्ता कौन होता है? जो काम करने वाला होता है। ठीक है। यहाँ काम कौन कर रहा है? राम। तो राम हमारा क्या है? कर्ता है। ठीक। कूदना क्या है? क्रिया है। कूद मूल शब्द में अगर हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्रिया क्या बनेगी? कूदना। तो कूदना क्या है? क्रिया है। अब देखो इसमें कर्म कौन सा है? कर्म वो होता है जो, देखो यहाँ पे कर्म, अगर हम ये रस्सी गायब कर दें यहाँ से। अब प्रश्न में देखते हैं, ऐसे वाक्य समझते हैं। यहाँ से ऐसे, राम तो क्या है? करता है। राम हमारा क्या है? करता है। क्रिया क्या हुई है? कूदना। और क्रिया से पहले ही हम क्या लगाएंगे? क्या का प्रयोग करेंगे। क्रिया से पहले हम किसका प्रयोग करें? राम हमारा क्या है? कर्ता। कूदना क्या है? क्रिया। अब पूछते हैं हम, क्या से प्रश्न पूछते हैं। राम क्या कूद रहा है? रस्सी भूल जाइए। तो क्या है? हमारा कर्म है। और कर्म को हमें लेना नहीं है। हमें किससे लेना है? कर्ता को लेना है। और किसे लेना है? क्रिया को। कर्ता को लेना है और किससे लेना है?
क्रिया को। और प्रश्न कहाँ पूछना है, तो क्रिया से पहले हमें क्या लगाना है, क्या। क्रिया से पहले हमें क्या लगाना है, क्या। तो राम क्या कूद रहा है, कोई उत्तर हमें मिल रहा है क्या, नहीं। तो ये हमारा क्या बनेगा, आकर्मक क्रिया। क्या बनेगा ये, आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया। कर्म को लेना ही नहीं है। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कर्म को लेना नहीं है, हमें किससे मतलब है, केवल कर्ता और क्रिया से। और कर्ता और क्रिया से ही पहले हमें क्या लगाना है, क्या लगाना है। क्रिया के ठीक पहले हमें क्या लगाना है, क्या का प्रयोग करना है। आप देखते हैं जैसे ये हमारे आकर्मक क्रिया में आते हैं, उड़ना, कूदना, सोना, रोना, मरना। रोना, क्या रो रहा है, कोई उत्तर मिलता है क्या, नहीं। चलना, क्या चल रहा है, पैर चल रहा है, हाथ चल रहा है, मुंह चल रहा है। तो ये हमारे सभी किस में आते हैं, आकर्मक में। बरसना आकर्मक में आता है। जागना आकर्मक है। डरना आकर्मक है। नाचना, क्या नाच रहा है, आकर्मक है। बैठना, क्या बैठ रहा है, आकर्मक है। हंसना, क्या हंस रहा है, मुंह हंस रहा है, दांत हंस रहा है, होंठ हंस रहा है। तो ये हमारे किस में आएंगे, आकर्मक। उछलना, कोई जवाब नहीं मिलता, जिसमें क्या से हम प्रश्न पूछते हैं और हमें कोई जवाब नहीं मिलता, वो किस में आते हैं, आकर्मक में। टहलना आकर्मक में। दौड़ना आकर्मक में। जाना आकर्मक। नहाना आकर्मक। सजना आकर्मक। तैरना आकर्मक है। ठीक, ये सभी के सभी किस में आते हैं, आकर्मक में। इसी तरह से हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। खाना क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। वह खा रहा होगा, वह खा रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। वह खा रहा है, कुछ न कुछ तो खा रहा होगा। प्रश्न, खाना क्या है, क्रिया है। खाना क्या है, क्रिया है। वह हमारा क्या है, करता है। वह हमारा क्या है, करता है। ठीक है, वह खा रहा है, यहाँ लिखती हूँ मैं क्रिया। खाना क्या है, क्रिया। वह क्या खा रहा है, तो हमें जवाब में कुछ ना कुछ मिलेगा। वह आम खा रहा है, वह सेब खा रहा है, वह खाना खा रहा है, या वह फल खा रहा है, कुछ तो ना कुछ तो खा रहा है। तो ये क्या है, हमारा सकर्मक। ये हमारा क्या है, सकर्मक। इसी तरह गाना, वह गा रहा है, वह गाना गा रहा है। ठीक है, कर्ता। और गाना क्या है, क्रिया है। तो कुछ ना कुछ तो गाया होगा, गीत गाया होगा। तो हमें प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, वह गा रहा है, तो क्या गा रहा है, कुछ न कुछ गा ही रहा होगा। तो ये हमारा क्या है, गाना सकर्मक है। पीना, वह पी रहा है, वह क्या पी रहा है, तो हमें कुछ न कुछ इसका जवाब मिल जाएगा। वह दूध पी रहा है, वह पानी पी रहा है, वह जूस पी रहा है, कुछ न कुछ तो वह पी रहा होगा। तो पीना क्या है, सकर्मक है। खेलना, वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट मैच खेल रहा है, कुछ न कुछ तो वो खेल खेल रहा है। तो खेलना क्या है, सकर्मक। धोना क्या है, क्रिया। वह धो रहा है, ऐसा कहें, या वह बर्तन धो रहा है, वह कपड़े धो रहा है, वह हाथ को धो रहा है, मुंह को धो रहा है। तो धोना क्या है, क्रिया है। तो कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। और क्या है, धोना क्या है, सकर्मक क्रिया। लिखना, वह लिख रहा है, तो कुछ ना कुछ लिख रहा होगा, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, चिट्ठी लिख रहा है, नोट्स बना रहा है, ऐसे लिख रहा है, कुछ ना कुछ तो लिख रहा है। तो लिखना हमारा क्या है, सकर्मक। पढ़ना क्या है, सकर्मक। पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, मैसेज पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ वो पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या है, सकर्मक क्रिया। सुनना भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। यहाँ देखते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष, अब इसमें देखते हैं, इसमें कर्ता कौन है, बताइए, कर्ता कौन है। क्या वृक्ष हमारा करता है क्या, देखो कर्ता होता कौन है, जो काम को करे। गिरने का काम किसने किया है, क्या इस वृक्ष ने किया है, गिरने का काम किसने किया है, वृक्ष गिरा है क्या, नहीं। वृक्ष से कौन गिरा है, पत्ते। तो इसमें कर्ता कौन है, पत्ता। कर्ता कौन है,
पत्ता, पत्ता हमारा क्या है, कर्ता। क्रिया क्या हुई है, गिरने की। क्रिया क्या हुई है, गिरने की। गिरना क्या है, क्रिया है। क्रिया से पहले यहाँ हम लगाएंगे क्या, तो अब देखो यहाँ से पत्ते क्या गिरते हैं, कोई उत्तर मिल रहा है क्या, नहीं। अब हम जैसे इसे क्या कह देते हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, हमें उत्तर मिल रहा है क्या गिरते हैं, पत्ते। लेकिन यही हम गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें वृक्ष से कोई मतलब नहीं है, ये हमारा कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है, काम को किसने किया है, पत्ते ने किया है। गिरना क्या हुआ है, क्रिया। तो क्रिया से पहले ही हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं। क्रिया से पहले क्या लगाएंगे, कि क्या, और ये कर्ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वाक्य की शुरुआत में जो शब्द दिया है वही कर्ता होता है, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। कर्ता और क्रिया से, तो पत्ते हमारे क्या हैं, कर्ता है, और क्रिया क्या है, गिरना। और क्रिया के पहले ही हम क्या लगाएंगे, क्या, तो पत्ते क्या करते हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या है, अकर्मक है। अकर्मक, अकर्मक क्रिया है। अगर हम इसे कह देते हैं कि वृक्ष से क्या गिरते हैं, तो पत्ते गिरते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या को लगाना है, किससे पहले, क्रिया के पहले, और हम कहाँ लगा रहे हैं, वृक्ष के बाद लगा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। किसके पहले लगाना है, क्रिया से पहले और कर्ता के बाद। पत्ते क्या गिरते हैं, तो तब हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा, तब ये क्या बनेगा, हमारा अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी, जिसमें हम क्रिया के और भेद क्या क्या होते हैं उसको पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक ही वीडियो में करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तब हम पढ़ेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।